how will be our relations with USA if Donald Trump get elected in the US election? ऐसा है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे। अब हमारे यहाँ बहुत लोग जो हैं, माने उनके अंदर की कुछ विश होती है कि भाई जितना खराब हो कम से कम हमारे साइड से कुछ पॉइंट स्कोरिंग हो। तो उन्होंने कहा अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ जाएंगे। उल्टा हुआ, पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी का हमारे गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बन के आए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बने। अब फिर लोगों ने कहा कि अरे आपकी ओबामा से बनती है, ट्रंप आ गए, वो उनके बिल्कुल विपरीत हैं, तो अब देखते हैं मजा आएगा। अब ट्रंप के साथ तो और भी अच्छे हुए। तो यहाँ से मोदी जी वहाँ गए, वहाँ से ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आए, तो फिर से इलेक्शन हुआ वहाँ। अब हर जगह 3 टर्म तो नहीं मिलते ना। उनके यहाँ एक टर्म के बाद परिवर्तन आए, तो उस परिवर्तन में अब बाइडेन बने। अब जब बाइडेन बन रहे थे, ये आश्चर्य की बात है कि यहाँ से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि कैसे लोग थे ये, कि मोदी जी जो हैं वो ट्रंप के बड़े दोस्त हैं, तो इसका बदला बाइडेन लेंगे। अब देखिए हुआ क्या कि सबसे पहला मीटिंग जब बाइडेन राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि फर्स्ट मीटिंग मैं क्वाड की मीटिंग करूंगा, और वो भी मैं क्वाड उस समय विदेश मंत्री तक था, अब मैं इसको प्रधानमंत्री के लेवल पे ले जाऊंगा। तो मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं कि 3 अलग राष्ट्रपति और सब मोदी जी के कार्यकाल में। आप देखिए अमेरिका के साथ रिश्ते जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। आज जो है हमारे बीच में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, कन्वर्जेंस है कि हमारे हित उनके हित जो हैं वो मिलते जुलते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप बढ़ाएं। और आप कोई भी मैट्रिक ले लीजिए, व्यापार ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, मिलिट्री कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कुछ बारूद खरीदते हैं कुछ, तो मैं कहूँगा हर क्षेत्र में आज अमेरिका के साथ रिश्ते जो हैं बढ़ ही रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो होगा उनकी सोच जो है भारत के बारे में सकारात्मक ही होगी और पार्टनरशिप होता ही जाएगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि मोदी जी के साथ पार्टनरशिप बने रहे। So we are talking about US, so there is some concern about the murders of Indian students in US, and what steps we are taking to raise this issue at appropriate level. This actually is a worrying issue, but in each case, because अभी 2 cases हुए हैं, दुर्घटना हुई है, it is very sad. See, almost every case is a little bit different, है, that is true. कुछ लोग जो हैं, some people have been killed in robbery, किसी पे अटैक हो गया था, अभी किसी की लाश मिली थी, circumstances are not clear. But it's also true, किसी का कुछ हेल्थ कारण था, कोई डिप्रेशन में था. So I would say it is not a political issue, but it is an issue of students who are studying abroad. कभी कभी वो माहौल कुछ अलग होता है, sometimes they don't know, they sadly they do not make the right friends, ये भी होता है. कुछ जगह हैं जहाँ क्या रिस्क लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, that is also a problem. Many of them work, और रात को भी काम करते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है. So we have told all the embassies, first of all, wherever possible,
have as much contact with the student community as possible. And स्टूडेंट कम्युनिटी को भी बताया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है नॉर्मली कोई अकेला स्टूडेंट नहीं रहता। जो एक स्टूडेंट कहीं यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके साथ 5-10 और चले जाते हैं, फिर उनकी एक संगठन बन जाती है वहाँ। तो वी आर टेलिंग पीपल गो टू यूनिवर्सिटीज, कॉन्टैक्ट देम, उनके यहाँ कुछ इशू हों तो फीडबैक लीजिए। बट हमें सी दिस इज व्हाट आई मीन कि जब आज जो है स्टूडेंट कम्युनिटी, अगर आप कुल मिला के देखें मेरे ख्याल से करीब 11 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स हमारे किसी एक समय में बाहर पढ़ते हैं। सो इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक पर्टिकुलरली आज वी टेक इट फ्रॉम एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू as a very serious responsibility. But each, many of these cases, and each one is very sad, it is, for the family it is heartbreaking, but these are actually individual cases, उनका आपस में कुछ connection नहीं। विकास आपटे है क्या? So G20 New Delhi declaration was the biggest success as far as diplomacy is concerned, और उसके लिए शुद्ध हिंदी में आपकी मिनिस्ट्री को बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमको अगर आप बता सके, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और कम से कम 10 लाख जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। तो हमारी यहाँ युवा पीढ़ी बहुत है, तो उनके लिए थोड़ा मार्गदर्शन आप जरूर करिए। एक तो मैं पहले IMEC की बात करता हूँ। ये IMEC का जो समझौता जो है ये G20 के दौरान हुआ था, और मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि G20 के समय में लीडर्स को समय निकाल के कुछ और करना, इसका अपना महत्व होता है। अगर उनको नहीं लगा कि इतना इम्पोर्टेंट है, वो G20 के समय में ये इस पे वो ध्यान नहीं देते। तो है क्या ये कॉरिडोर? ये कॉरिडोर है कि भारत से IMEC में आई इज इंडिया, मिडल ईस्ट होते ये यूरोप की तरफ ये एक कॉरिडोर बने। और इसका लॉजिक ये है कि अभी जो भी ट्रेड फ्लोज जो है वो सुएज कैनाल के थ्रू आते हैं। अब कोविड के बाद और कोविड के अलावा और भी कारण हैं, दुनिया में लगता है कि बिजनेस रिस्क्स जो हैं बहुत बढ़ गई है, कि कोविड हो या कहीं कुछ क्लाइमेट इवेंट हो, या कुछ साल पहले आपको याद होगा कि सुएज कैनाल में एक जहाज फंस गया था, उसमें काफ़ी दिन लगे इसको छुड़वाने में, और तुरंत उसका असर जो है ट्रेड शिपिंग अफ्रीका के नीचे से आना पड़ा। तो आज जो है दुनिया में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि दुनिया इंटरनेशनल इकोनॉमी को कैसे डी रिस्क करें। डी रिस्क के अलग अलग पहलू हैं। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो, जैसे आपको घर जाना है, यहाँ से जाना है, 5 रोड हैं तो ट्रैफिक जैम कम होगा। एक रोड में कुछ हो जाए, कम से कम 4 तो काम करेंगे। या दूसरा है कि जितनी प्रोडक्शन सेंटर हो, इसमें भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आज दुनिया थोड़ी चिंतित है कि अगर एक ज्योग्राफी में दुनिया की पूरी मैन्युफैक्चरिंग का 30% एक ही ज्योग्राफी में बने, उसका अपना रिस्क होता है। तो सप्लाई चेन कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन सेंटर्स कैसे बनाएं, इसकी कनेक्टिविटी लाइंस इसको कैसे रेप्लिकेट करें। तो इसमें ये जो प्लान जो बना है कि भारत के वेस्ट कोस्ट, माने गुजरात महाराष्ट्र, मेनली गुजरात महाराष्ट्र, यहाँ से थ्रू अरेबियन सी यूएई का ईस्ट कोस्ट, वहाँ से बाय रेल थ्रू सऊदी अरेबिया और मेडिटेरेनियन में पहुँचे, वहाँ से सी बेस्ड ट्रांसपोर्ट और यूरोप में ले जाए, ताकि यूरोप से इंडिया एक स्मूथ कॉरिडोर बन जाए जिसमें लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट एक किस्म से स्मूथ और इंटरकनेक्टेड हो। अब इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी क्योंकि वहाँ आजकल इजराइल और गाज़ा में वो युद्ध चल रहा है, तो इसके कारण इसका IMEC के फॉलोअप में थोड़ा डिले हो गया है।
पर आपस में हम लोगों ने, हमारी मीटिंग भी हुई है, हमने ये तय किया है कि हम इसको ज़रूर आगे ले जाएंगे और इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर हमें स्मूथ लॉजिस्टिक्स महाराष्ट्र के कोस्ट से यूरोप तक स्मूथ लॉजिस्टिक्स मिले तो आपस में ये, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि दुनिया में टैलेंट की शॉर्टेज के कारण बहुत सारे वेस्टर्न इंडस्ट्रीज जो हैं वो और प्रोडक्शन बेस्ड ढूंढ रहे हैं और सब लोग जो हैं चीन जाना नहीं चाहते, वो चीन के अलावा और भी ऑप्शंस रखना चाहते हैं। तो हमें जो है ये कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स के लिए भी स्मूथ होगा और इन्वेस्टमेंट लाने में इसकी मदद हमें मिल सकती है। एक तो यह है। दूसरा विषय जो आपने G20 जो कहा, देखिए हाँ, G20 में हमें मेहनत तो करनी पड़ी, पर मेहनत के अलावा ये भी था क्योंकि पिछले साल G20 के अध्यक्ष वो इंडोनेशिया थे और G20 में ये यूक्रेन का युद्ध जो है बहुत विवाद का विषय बन चुका है। तो क्या होता था कि हर मीटिंग में यूक्रेन के युद्ध के कारण मीटिंग में कुछ सहमति नहीं बनती थी, तो हर मीटिंग में लोग बात करते थे पर कोई आउटकम नहीं निकलता था। अंत में जाकर जो मिनिमम आउटकम जो मिला इंडोनेशिया को मिला, हम सब लोगों ने इंडोनेशिया की मदद की। तो जब हम लोगों ने अध्यक्षता की जिम्मेवारी ली उस समय प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी आदत है वो हर चीज़ को थोड़ा पहले से वो एंटिसिपेट करते हैं, बुलाते हैं लोगों को, वो खुल माने आपस में हम लोग अपनी डिस्कशन होती है, इसकी रणनीति बनती है। तो उनकी सोच थी कि हम जो इंडोनेशिया के साथ हुआ हमें ये होने नहीं देना, कि हर मीटिंग में हमें आउटकम निकालना ही है, किसी भी तरीके से निकालना है, और अगर इतने आउटकम्स निकल पाए तो अंत में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसको ब्लॉक करें। तो हम क्या करते थे कि हर मीटिंग में किसी तरीके से, और इसमें एक किस्म से एक नया डिप्लोमेटिक इनोवेशन था कि 20 लोग थे, G20 इसलिए कहते हैं कि जहां सहमति नहीं बनी, और कभी क्या होता था कि 25 पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट था, 23 में सहमति बनी, 2 में नहीं बनी। तो हमने क्या किया कि ये सोल्यूशन निकाला, लिखा कि ये डॉक्यूमेंट तय हो गया है, 23 में सब यूनानिमस है, 2 में नहीं है। पर हम ये निकालते गए, और इसके कारण